भगवान श्री राम को क्यों कहा जाता है मांसाहारी? दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब श्री राम पर कोई आरोप लगाया गया। इस देश में कई ऐसे मूर्ख हैं जो श्री राम को ना पहले समझ पाए थे और ना ही अब। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो श्री राम को मांसाहारी कहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं और आपको ऐसे सबूत के साथ बताएंगे कि श्री राम मांसाहारी थे या नहीं। आपको बता दें, श्री राम मांसाहारी नहीं बल्कि शुद्ध शाकाहारी थे और इस बात का सबूत रामायण से मिलता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र तभी त्याग दिए थे जब उन्हें 14 सालों का वनवास मिला था। अपनी माता कैकेयी की बात मानकर वो सब कुछ छोड़कर वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन तीनों ने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर कुछ समय ऋषियों के आश्रम में ही बिताया और वहां ध्यान और तप भी किया। इसके साथ में वो दंडकारण्य और फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान भी वो सिर्फ 3 कंद मूसल ही खाते और धरती पर सोते थे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो एक क्षत्रिय थे, इसलिए मांस तो खाते ही होंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि बात बिल्कुल तरह से सही नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको मांस खाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जिसने 14 साल तक एक तपस्वी की तरह जीवन जीने का निश्चय किया हो, वो भला मांस कैसे खा सकता है? क्योंकि कोई भी ऋषि तपस्वी मांस का सेवन नहीं करते। सवाल सिर्फ भगवान राम पर ही नहीं, माता सीता पर भी उठाए जाते हैं। कहा जाता है, अगर वो लोग मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माँ सीता ने हिरण को मारने के लिए श्री राम को भेजा था और क्यों प्रभु राम उसे लेने भी चले गए थे? आपको बता दें, माता ने श्री राम को सोने के हिरण को मारने के लिए नहीं बल्कि पकड़ कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि वह उस हिरण के बच्चे के साथ खेलना चाहती थी और उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी। हालांकि प्रभु राम ने उन्हें बहुत समझाया कि वो हिरण का बच्चा अभी बहुत छोटा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। तब माता सीता हट करने लगी और कहने लगी, ठीक है, अच्छा, जब उसकी माँ नहीं आती तब आप उसको पकड़ लेकर आ जाना और जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको मेरे साथ अयोध्या लेकर चलना। इसलिए आखिर में श्री राम हिरण के उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ गए। वनवास के दौरान श्री राम की मुलाकात उनके मित्र निषाद राज से वहां पर हुई थी। जब निषाद राज ने श्री राम को देखा तो उन्होंने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य में रहने का आमंत्रण दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने बहुत ही शांति से उन्हें मना कर दिया। तभी निषाद राज ने उन्हें भोजन और खातिरदारी के लिए निवेदन किया, जिसे श्री राम ने मना कर दिया। लेकिन वो उनकी जिद थी। निषाद राज जिद करने लगे कि आप एक बार तो मेरे घर चलिए, जिसे श्री राम मना नहीं कर पाए। पर तब भी उन्होंने निषाद राज को समझा दिया कि वे वनवासी का जीवन बिता रहे हैं, उसी की तरह वे खाते हैं और वैसे ही सोते हैं। तब निषाद राज ने उनके लिए सात्विक भोजन तैयार करवाया और फल खाने को दिए। हालांकि निषाद राज हर तरह की मेहमानी के लिए सक्षम थे और वे श्री राम की और बेहतर खातिरदारी करना भी चाहते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा को वो कैसे मना कर सकते थे? इसलिए वो जंगल से मीठे फल लाए और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उन सभी के लिए भोजन तैयार करवाया। यहाँ तक वनवास से वापस आने के बाद भी उन्होंने शाकाहारी भोजन ही किया। यह तो हुई वनवास काल की बात, लेकिन इसके पहले भी श्री राम मांस का सेवन नहीं करते थे। रामायण के बालकांड के अनुसार गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए तो उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षसों ने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर रखा है।
जब वे हवन तपस्या करने बैठते हैं तो वो उसमें मांस, मंद्रा, खून डालकर यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे में मैं आपके पुत्रों को उनके वध के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों का ये कहना है कि राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि दी थी या फिर यज्ञ हवन में पशु बलि देना जरूरी होता है, तो फिर राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को राक्षस का वध करने के लिए क्यों भेजते हैं? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो राक्षस उनके यज्ञ में मांस, मंद्रा डालकर उनकी मदद ही कर रहे थे ना कि सता रहे थे उन्हें। अब आप बताइए, जो पशु को काटने मारने वाले राक्षसों का वध करते हों, वो किसी पशु के मांस को कैसे खा सकते हैं? दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से मिलती हूँ नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।